Next topic is analog to digital converter. Analog to digital converter converts analog signal into digital form or discrete time discrete amplitude form. Some devices such as microphone provides analog information, which is converted into digital form using ADC. There are various types of ADCs. 5 major types are successive approximation ADC, delta sigma ADC, dual slope flash ADC, and counter type ADC is also there. Flash ADC. Flash ADC is also known as parallel analog to digital converter. In flash ADC, it uses a number of comparators. Comparator is a operational amplifier circuit. Comparator compares the two inputs applied at the comparator and provide the output. And this comparator output will be connected to the input of a priority encoder. This priority encoder will produce a binary output. A flash converter requires 2 raised to the power n-1 comparator for n-bit conversion. This is the fastest ADC. Comparator compares input voltage Vin to a different reference voltage. Let's see how a comparator works. This is the op-amp comparator. V input is applied at the non-inverting terminal of operation amplifier, and V reference voltage is applied at the inverting terminal of the op-amp. When Vin is greater than V reference voltage, analog input voltage is greater than the reference voltage, then the output is high or 1. In another case, when the Vin, ठीक है, क्योंकि Vin ग्रेटर देन V रेफरेंस था, उस केस में हाई क्यों हो रहा है? क्योंकि Vin जो है दैट इज अप्लाइड एट द पॉजिटिव टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द op-amp. ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर इनपुट अप्लाइड है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज लेवल हाई है तो आउटपुट हाई होगा. सेकेंड केस इज व्हेन Vin इज लेस देन V रेफरेंस वोल्टेज. ठीक है, इनपुट वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल, देन the output of the comparator will be Vout will be 0 और low. ठीक है, 1 कब होगा? जब एनालॉग इनपुट वोल्टेज हाई है तो उस केस में कंपैरेटर आउटपुट हाई होगा. एनालॉग इनपुट वोल्टेज लो है एज कंपेयर टू रेफरेंस वोल्टेज, देन इन दैट केस द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर विल बी 0. ठीक है, दूसरी चीज़, नंबर ऑफ़ कंपैरेटर हमें यहाँ पे कितने लेने हैं? 2 raised to the power n-1.
जैसे यहाँ पे मैंने एक 3 बिट ADC लिया हुआ है। 3 बिट ADC है मतलब 2 raised to the power 3 minus 1 3 minus 1, तो ये हमारा हो जाएगा 8 minus 1 7। अगर हम ये 3 बिट के केस में है, इन केस ऑफ 2 बिट ADC की अगर हम बात करें तो उस केस में 2 स्क्वायर माइनस 1 मतलब टोटल कंपैरेटर कितने रिक्वायर्ड हैं 3, बट अभी हम कितने बिट का 3 बिट का ADC यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारे जो कंपैरेटर हैं वो हैं 2 raised to the power 3 minus 1 मतलब 8 minus 1 दैट इज़ 7। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे 7 कंपैरेटर यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम 7 कंपैरेटर यूज़ कर रहे हैं और 8 हम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं सेम वैल्यू के। यहाँ पे हमने रेफरेंस वोल्टेज लिया हुआ है, इस साइड पे हमने रेजिस्टेंस को ग्राउंड से कनेक्टेड किया हुआ है। एनालॉग इनपुट सारे कंपैरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से एनालॉग इनपुट है हमारा जो, उसको हमने सारे कंपैरेटर्स के पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है। और जो रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंट रहेगा, हर कंपैरेटर का रेफरेंस वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेजिस्टिव नेटवर्क जो फॉर्म किया है उसकी वजह से हर एक पॉइंट पे डिफरेंट रेफरेंस वोल्टेज जनरेट होगा। तो रेफरेंस वोल्टेज जो है वो हर कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया हुआ है। जैसे कि हमें इस पॉइंट पे रेफरेंस वोल्टेज निकालना था यहाँ पे, तो इस केस में जितने भी नंबर इसके नीचे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस दिख रहे हैं 7, और इसके इस पॉइंट के नीचे जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो हैं 7। और अगर हम टोटल रेजिस्टेंस काउंट करें तो इसको भी मिला के हमारा हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस 8। तो 7/8 टाइम्स ऑफ V रेफरेंस, ये हो जाएगा इस पॉइंट का रेफरेंस वोल्टेज। इन सिमिलर वे जो हमारा W6 जो जनरेट कर रहा है कंपैरेटर, इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम देखें तो इस पॉइंट के नीचे कितने रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, 6 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, 6 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस हैं, और टोटल रेजिस्टेंस है मेरे पास 8, तो मेरा ये हो जाएगा 6/8 टाइम्स ऑफ V। ठीक है, और अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, तो हम इसको 7/8 6/8 5/8 4/8 इस तरह से हमको यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज जनरेट होके मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7/8 है, यहाँ पे हमें मिला 6/8, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे मिलेगा 5/8, फिर मिला यहाँ पे 4/8 जिसको हम लिख सकते हैं 1/2, 4/8 टाइम्स ऑफ V रेफरेंस, देन 3/8, then 2/8 that can be written as 1/4 and 1/8 at this point. ठीक है, तो these are different reference voltage applied at the inverting terminal of the comparator. ठीक है, अगर हम पहले देख चुके हैं कंपैरेटर का आउटपुट हाई कब होगा, जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग मतलब इनपुट एनालॉग वोल्टेज ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज होगा, सिर्फ उस केस में जो कंपैरेटर है उसका आउटपुट हाई होगा। अब यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो रेफरेंस वोल्टेज लिया है, इस रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू अगर हम मान लें, अज्यूम कर लें 8 वोल्ट है। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये जो है एनालॉग इनपुट वोल्टेज ये है 6। ठीक है, तो सबके पॉजिटिव टर्मिनल पे कितना वोल्टेज जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सारे कंपैरेटर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 6 वोल्ट अप्लाई हो गया, और जो उनके नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उन पे हर एक पे अलग अलग रेफरेंस वोल्टेज है। ठीक है, तो हमने रेफरेंस वोल्टेज को भी क्या अज्यूम कर लिया 8। तो अगर रेफरेंस वोल्टेज 8 है तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होना चाहिए, 7/8 इंटू
8। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ये होगा 7 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा 7 वोल्ट। दूसरी चीज़, अब अगर हम यहाँ पे भी वही चीज़ रख दें 3/4 × 8 करें तो हमें फिर से क्या मिलेगा, 6 वोल्ट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ मिलेगा 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3, 2 एंड 1। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें मिलेगा 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4, 3, 2 एंड 1। अब हमने जो हमारा एनालॉग इनपुट वोल्टेज है उसको अज्यूम किया 6 वोल्ट। ठीक है, तो हर एक के इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 6 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो 6 इज़ लेस देन 7, तो W7 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इस कंपैरेटर का आउटपुट हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें हम, ये हमारा 6 वोल्ट आया है इधर पे और इस पे भी 6 वोल्ट है। अगर दोनों इक्वल भी हैं तो भी उस केस में यहाँ पे हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ देखें हम, हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे 5 है और जो एनालॉग आउटपुट अप्लाइड है नॉन इन्वर्टिंग पे वो है 6। तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो फिर से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इस पे भी हमें मिलेगा 1। ठीक है, इस तरह से हर एक पे मुझे अब 1 ही मिलेगा क्योंकि सबका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अभी हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, सबका अभी हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, इन सारे कंपैरेटर के आउटपुट को हमने कनेक्ट कर दिया है एक प्रायोरिटी एनकोडर पे। प्रायोरिटी एनकोडर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में। प्रायोरिटी एनकोडर में हर एक इनपुट को, प्रायोरिटी एनकोडर के हर एक इनपुट को प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, प्रायोरिटी सेट की गई है हर एक की। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी इस एनकोडर में, तो वो होती है W7 की होती है। ठीक है, उसके बाद W7 अगर इन केस 0 होता है तो नेक्स्ट प्रायोरिटी हम किसकी चेक करेंगे, वी विल गो फॉर 6 नंबर। ठीक है, अगर 6 का भी 0 है, 7 का भी 0 है, इन दैट केस वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ 5 नंबर। तो इस तरह से यहाँ पे प्रायोरिटी सेट की जाती है प्रायोरिटी एनकोडर में। और लीस्ट प्रायोरिटी होती है, वो होती है W0 की। ठीक है, W0 की लीस्ट प्रायोरिटी एंड W7 की हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो अभी हम देखें तो हमारा जो W7 है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे था और इसकी वैल्यू 0 है। तो अब हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया नेक्स्ट बिट, जो हमारी नेक्स्ट बिट है, नेक्स्ट इनपुट है W6 है, W6 हाई है। तो उस केस में अब हमें जब 6 नंबर का हाई होगा तो उस केस में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, 1 1 0। ठीक है, 6 नंबर पे हमें मिलेगा 1 1 0। ठीक है, अब अगर इसी तरह से हम चेक करते जाएं तो हमें यहाँ पे डिजिटल आउटपुट्स जनरेट होके मिलते जाते हैं। तो 6 के लिए मुझे मिला 1 1 0। उसी तरह से अगर इन केस ये वाला भी हाई होता तो हमें मिल जाता 7 के करस्पॉन्डिंग जो भी इनपुट, जो भी डिजिटल आउटपुट होता है 1 1 1, है ना, इस तरह से हमें मिल सकता था। तो ये एक ADC है जिसमें एनालॉग सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, हमें यहाँ पे डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह का हम इसको एक कर्व में देख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर एनालॉग इनपुट एंड वर्टिकल एक्सिस इज़ फॉर एनालॉग डिजिटल आउटपुट। तो इस तरह से जैसे हम 4/8 देखें तो ये डिजिटल में हमें 100 जनरेट करके देगा इन केस 3 बिट ADC। अगर 0 है तो उस केस में हमें 0 ही मिलेगा। यहाँ पे अगर 1 आया तो उस केस में हमें 0 0 1 मिलेगा। तो इतनी रेंज पे हमें 0 के ऊपर और 1 के पहले तक के बीच की जो रेंज है उसमें हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। ये कंपैरेटर का हम आउटपुट भी देख सकते हैं।
ठीक है, ये हमारे कंपैरेटर थे 1 2 3 4 5 एंड 6 7। ठीक है, और हमने क्या नोट किया यहाँ से, बाइनरी आउटपुट। तो इस टेबल से भी हम, ये कुछ नहीं है, एक सिंपल एक प्रायोरिटी एनकोडर का ही एक टेबल है। तो यहाँ पे हम कंपैरेटर अप्लाई क्योंकि प्रायोरिटी एनकोडर पे कर रहे हैं, इसलिए हमने प्रायोरिटी एनकोडर के इनपुट्स को की जगह पे हमने यहाँ पे ले लिया है कंपैरेटर आउटपुट। ठीक है, तो अगर हमारे सारे आउटपुट 0 हैं तो एक केस और ये है कि हाँ, जो हमारा ये फिगर है इसमें हमने 7 कंपैरेटर लिए हैं और जो 8th वाला इनपुट है, मतलब 7th कंपैरेटर के आउटपुट को हम प्रायोरिटी एनकोडर में कनेक्ट कर रहे हैं, और जो 8th इनपुट है प्रायोरिटी एनकोडर का 8:3 प्रायोरिटी एनकोडर होगा ये, तो 8th इनपुट जो है उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे 7 कंपैरेटर ही यूज़ करे हैं आउट इसके टेबल में भी। तो जब भी हमारा यहाँ से हम चेक करें कि जब 7 नंबर का हाई हो रहा था, ठीक है, जब 7 नंबर का हाई था, और इस केस में हम इसको डोंट केयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस केस में ये बंद हो या चालू हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर 7th नंबर का कंपैरेटर हाई है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला हाई है, तो उस केस में आउटपुट जो मिलता है वो मिलता है 1 1 1। ठीक है, बट ये इसका आउटपुट 7th वाले का आउटपुट 0 हो गया तो अदर इनपुट को चेक करना होगा। ठीक है, तो अदर इनपुट क्या था, 6 नंबर का। अगर 6 नंबर भी हाई है और बाकी 0 हो या 1 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 6 नंबर का हाई हो गया इस केस में, तो हमें 6 के करस्पॉन्डिंग जो भी डिजिटल वैल्यू मिलती है वो मिलेगी 1 1 0। ठीक है, अगर 6 भी 0 हो गया तो अब चेक करना पड़ेगा नंबर 5 पे। ठीक है, तो 5 अगर हाई है तो उस केस में डिजिटल इनपुट क्या मिलेगा, 1 0 1। ठीक है, अगर 4 हाई है और 4 के ऊपर वाले जितने भी हैं 5 6 7 वो 0 हैं, तो उस केस में हमें मिलता है 1 0 0। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिजिटल आउटपुट्स जनरेट करके देता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्लैश ADC। The main advantage of flash ADC is that it is very fast. It is fastest ADC. But the disadvantage is that यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ कंपैरेटर्स बहुत हाई हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपैरेटर्स हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं। 3 बिट के केस में हम 7 कंपैरेटर यूज़ कर रहे हैं। अगर इसी तरह से हमें 8 बिट का ADC डिज़ाइन करना रहा तो उस केस में 2⁸ मतलब कितना हो गया, 256 हो गया। 256 - 1 255 नंबर ऑफ़ कंपैरेटर यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है। इसकी वजह से क्या होगा, इतने नंबर ऑफ़ कंपैरेटर यूज़ कर रहे हैं तो एक्सपेंसिव भी रहेगा, पावर कंजप्शन भी इस वजह से ज़्यादा रहता है, और इसका जो रिजोल्यूशन है इस ADC का ये होता है लोअर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम सक्सेसिव ADC देखेंगे।